क्वेश्चन नंबर 40 बहुत अच्छा है, मैंने अभी पढ़ा तो मुझे पता चला। इसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं, अरुण, भीम एंड नकुल। इनमें से भीम एक्सपायर हो गया है, ठीक है, मर गया है। और हमें करना क्या है, इसमें भीम का कैपिटल अकाउंट बनाना है, और भीम के कैपिटल अकाउंट के बाद इसका एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट भी बनाना है। हमें इसमें एक्चुअल में 2 अकाउंट्स बनाने हैं, पहला है कैपिटल अकाउंट और दूसरा एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो इसमें हमारे 2 अकाउंट्स हम लेकर चलेंगे, ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन भी काफी हमें अच्छी दी हुई। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 40। तो सबसे पहले हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। भीम्स कैपिटल अकाउंट। तो हमने सबसे पहले इसका बैलेंस ट्रांसफर किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका बैलेंस था 1,50,000, ठीक है। फिर इसके बाद हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इंफॉर्मेशन में क्या क्या है। फर्म क्लोजेस its accounts every year on 31st March. Beam died on 31st March 2018. अब देखो, जिस डेट पर फर्म ने अकाउंट को क्लोज किया उसी डेट पर भीम एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, क्वेश्चन को और थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। द कैपिटल अकाउंट्स शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2017। तो 2017 की हमें कैपिटल दी हुई है, ठीक है। ये हमें कैपिटल कौन सी डेट को दी हुई है, ये 1/4/2017 को दी हुई है। और भीम एक्सपायर कब हुआ है, भीम एक्सपायर हुआ है 31/3/2018। तो क्या इस कैपिटल में प्रॉफिट वगैरह सारी चीज को मिल चुकी होंगी? नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला होगा, ठीक है। तो अब हमें पूरे साल का इसका एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ एट 10%। तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, ठीक है। कब से कब तक का? 1/4/17 से 31/3/2018 का। 1,50,000 का 10% कितना हो गया? 15,000, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पर। The deceased partner's share in the goodwill of the firm will be calculated on the basis of 2 years purchase of the average profit of the last 3 years. The profits of the firm for the last 3 years were 90,000, 2,00,000 और 1,60,000। तो हम क्या करते हैं, गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 90,000 प्लस 2 3 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है हमारा? 2। तो ये कितना आएगा? 3,00,000। ये फर्म की गुडविल आई है। तो हम भीम की गुडविल निकालते हैं। 20 शेयर कितना आएगा? 3,00,000 इंटू भीम का रेशो क्या था? 1/5, यानी 60,000। तो उसका गुडविल का शेयर कितना है? 60,000। कौन पे करेगा? ये पे करेंगे अरुण और नकुल, ठीक है, अपने गेनिंग रेशो में। इनका गेनिंग रेशो क्या होगा? गेनिंग रेशो के बारे में या फिर न्यू रेशो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब इनका न्यू रेशो सेम रहेगा, तो गेनिंग रेशो भी इनका कितना आएगा? 1:3 आएगा। तो अरुण पे करेगा बाय अरुण बाय नकुल। अरुण कितना देगा? 60,000 का 1/4 यानी 15,000, और 45,000 दे देगा नकुल, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। His share of profits till
the date of death, the profit of the firm for the year ended 31st March 18 was 1,60,000 before providing for interest on capital. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले इनका प्रॉफिट कितना था? 1,60,000. भीम्स एग्जीक्यूटर वाज पेड द सम ड्यू इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट. ठीक है, तो मुझे बताओ इनका जो प्रॉफिट था 2018 1/17 से 2018 तक, ये प्रॉफिट था 1,60,000. ठीक है, ये प्रॉफिट था 1,60,000. अब हमें इसमें निकालना पड़ेगा इनका डिविजिबल प्रॉफिट. डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? हम 1,60,000 में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है हमारा, बताओ जरा. तो 15,000 भीम का, फिर अरुण का हो जाएगा 20,000 और नकुल का हो जाएगा 45,000. बिल्कुल ठीक है, मैं बस यही सुनना चाहता था. हमने सिर्फ 15,000 बी को दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अरुण और नकुल को नहीं मिला होगा. अरुण और नकुल का भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे तभी तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा. तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे हम, अरुण का, भीम का और नकुल का. तो 1,60,000 में से हम तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? अरुण का हो जाएगा 20,000, भीम का है 15,000 और 45,000 है नकुल का. ये तीनों माइनस करेंगे हम तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा. तो कितना आएगा? 20,000, 15,000 और 45,000. तो 80,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा. इस डिविजिबल प्रॉफिट में से भीम को कितना मिलेगा? भीम्स शेयर 80,000 का 1/5, और ये कितना होगा? ये होगा हमारा 16,000. ठीक है, अब जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम इसकी एंट्री क्या पास करेंगे. अब बेटा क्योंकि ये हमारा ईयर एंड पे ही एक्सपायर हुआ है और अभी तक हमने प्रॉफिट वगैरह कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, फाइनल अकाउंट्स नहीं बने थे, इसीलिए अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है. हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज करेंगे. ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूज किया है, नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस ही यूज करते. तो अब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यूज करेंगे क्योंकि अभी तक ये अकाउंट बना ही नहीं था. ठीक है, तो हमने बनाया, तो इसको कितना शेयर जाएगा? 16,000. 16,000 शेयर चला गया और इसको कुछ ही पेमेंट नहीं करनी. अब सारा पैसा कहाँ पर जाएगा? सारा पैसा चला जाएगा भीम के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट. कौन सी डेट को? 31st मार्च को. टू भीम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. कितना बैलेंस जाएगा जरा कैलकुलेट करो. 165,000 प्लस 15,000 प्लस 45,000 प्लस 16,000, तो 2,41,000 भीम के एग्जीक्यूटर में चला जाएगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है? एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना है. अब हमें एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना है. हाँ, एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना है. तो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूटर का लोन. भीम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. अब इस अकाउंट में हम डेट का कॉलम भी बनाएंगे क्योंकि हमें पेमेंट भी करनी है और इंटरेस्ट भी चार्ज करना है. डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस. तो 31/3/2018 को बाय भीम्स कैपिटल अकाउंट से कितना ट्रांसफर हुआ? 2,41,000.
ये हमने ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब इसकी पेमेंट की टर्म्स पढ़ लेते हैं। Bhim's executor was paid the sum due in 2 equal annual installments with interest at the rate 10%. तो ये 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे होगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 31/3/2019 को। तो इस साल कुछ भी नहीं होगा, तो हम इसको क्लोज कर देंगे 31/3/18 को ही। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,41,000 क्लोज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर 1/4/2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,41,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 31/3/2019 को, और इंस्टॉलमेंट देने से पहले हम इंटरेस्ट लगाएंगे। बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना लगेगा? 24,100, ठीक है। 24,100 का इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद अब हम पेमेंट करेंगे 31/3/2019 को टू बैंक। कितनी पेमेंट जाएगी? 2,41,000 का हाफ करो, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे हमें पे करना है, प्लस 24,100। तो टोटल जो पेमेंट जाएगी वो जाएगी 1,44,600, ठीक है। ये जाने के बाद वो बैलेंस बचेगा, वो बचेगा 1,20,500 का। फिर आते हैं नेक्स्ट ईयर 1/4/2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,44,600। अब एक साल बाद पेमेंट जाएगी, यानी 31/3/2020 को। पहले इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना चार्ज होगा? 1,44,600 का 10% 14,460 रुपए, सॉरी 1,20,500 है। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? 12,050। और 31/3/2020 को बैंक से पेमेंट चली जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, 1,32,550 पेमेंट जाने के बाद कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। समझ में आया सबको? कोई डाउट है तो पूछो। आ गया सर। सबको आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और ये हमारा चैप्टर भी पूरा हो गया है। अब हमें बस होमवर्क में एक क्वेश्चन करना है। होमवर्क में हम क्वेश्चन करेंगे 38 था मेरे ख्याल से हमारा, हाँ 38 था, ठीक है। तो बस ये एक क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं होगा तो मैं इसको करा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे, कल मिलेंगे हम सेम टाइम पर, और तब तक सब पढ़ाई करते रहो, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखो, ठीक है। कल मिलते हैं, चलो बेटा, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर।